सिग्नेचर स्टोरी में आज बात नू की हिंसा की होगी। 4 दिन हो गए हरियाणा को जलते जलते, लेकिन नफरत की आग बुझेगी कब? माहौल शांत कब होगा? कैसे होगा? करेगा कौन? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर सब दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि सबको हिफाजत पुलिस नहीं दे सकती। तो फिर कैसे होगी हिफाजत, कैसे होगी सुरक्षा? जब सिस्टम सोता है तो आम आदमी रोता है। हिंसा पर ऐसा ही हो रहा है। कल आपके शो पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने मोनू मानेसर का इंटरव्यू किया था। बात दूर तक गई, सियासत चमक गई, 2 सीएम आमने सामने आ गए, टकरा गए। खट्टर और गहलोत में खटपट हो गई, तेरा मोनू मेरा मोनू होने लगा। नाकामी का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ा जाने लगा। 2 राज्य एक वांटेड पर लड़ रहे हैं। तो भैया ये बताओ कि हिंसा के इस दौर में शांति होगी कैसे? देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा, और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। ये आप समझिए, चुनाव आचार से हमें चिंता लगी हुई है, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पे दंगे हो गए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री अजीब से बयान आ रहे हैं। पहले जो एक केस हुआ था जिंदा जलाने का, जो हमारे देव जैसे लोग थे, उसमें हमें कॉपरेट किया हरियाणा के अंदर। हमारी पुलिस ने अरेस्ट किया, तभी एक आधा आदमी उसे भागा वहाँ पर। कोई चिंता नहीं है उनको, बल्कि हमारे पुलिस पे मुकदमा दर्ज किया हरियाणा के अंदर। सर, वक्त एक दूसरे को दोष देने का नहीं है। यह भी कहीं का कायदा नहीं है कि घर में आग लगी है और तमाशा देखते रहो। मसला 2 राज्यों का नहीं है, देश के गौरव का है और आम जनता के विश्वास का है, जिस पर कम से कम सियासत तो नहीं होनी चाहिए। अब यह भी बताता हूं कि सियासत के अलावा हालात सामान्य करने के लिए हो क्या रहा है। हिंसा भड़काने के आरोप में अभी तक 176 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, नूह में कुल 93 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इन एफआईआर में कई चौंकाने वाले लोगों की गवाही दर्ज है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या किसने कहा। लेकिन बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि गिरफ्तारी और एफआईआर, इन दोनों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि चश्मदीदों के मुताबिक नल हरेश्वर मंदिर की करीब 800 की भीड़ ने घेर रखा था। जो सारी हिंसा हुई 800 मंदिर के आसपास थे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।